हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में। तो इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट हम लोग के पास क्वेश्चन गिवन है i इक्वल टू दिस। इस कंडीशन में स्टूडेंट गिवन फंक्शन का 3 टाइम इंटीग्रेट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। Solution, we have to given function क्या है स्टूडेंट, implies that I equal to integration of limit 0 to 1 integration of limit x square to x integration of limit 0 to x y dx dy and then dz। स्टूडेंट इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग इससे पिछला वाला लेक्चर जाकर के जरूर देखें, देन इसको देखोगे तो ज्यादा समझ में आने वाला है। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या है 0 टू एक्स वाई, मतलब इंटीजर टू वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है स्टूडेंट एक्स एंड वाई। तब के स्थिति में गिवन फंक्शन है एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता। इफ एंड ओनली इफ गिवन फंक्शन इंटीग्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टू जेड, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। एम्प्लाइड दैट आई इक्वल टू 0 टू 1 एंड देन एक्स स्क्वायर टू एक्स करली ब्रैकेट में 0 टू एक्स वाई एंड देन डी जेड, और ये हो जाएगा डी एक्स और डी वाई इज द कांस्टेंट। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 0 टू 1 एक्स स्क्वायर टू एक्स। अब देखो स्टूडेंट जैसे इंटीग्रेट करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, तो दिस इज द लोअर लिमिट और दिस इज द अपर लिमिट, और ये हो जाएगा जेड और डी एक्स एंड देन डी वाई हो जाएगा, राइट। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 0 टू 1 एक्स स्क्वायर टू एक्स अपर लिमिट एक्स वाई, और दिस इज द लोअर लिमिट 0 डी एक्स एंड देन डी वाई हो गया। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 0 टू 1 एक्स स्क्वायर टू एक्स एंड देन एक्स वाई डी एक्स डी वाई। स्टूडेंट अगेन देखो लिमिट जो है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट एक्स स्क्वायर टू एक्स अगेन इंटीजर, तब के स्थिति में स्टूडेंट गिवन जो फंक्शन है वो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, इफ एंड ओनली इफ गिवन फंक्शन इंटीग्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में होगा। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 0 टू 1 करली ब्रैकेट में हो जाएगा इंटीग्रेट ऑफ लिमिट एक्स स्क्वायर टू एक्स एंड देन एक्स वाई, और ये हो जाएगा डी वाई, और ये ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इज द कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू 1, राइट। अब देखो स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट करते हैं, तब के स्थिति में एक्स स्क्वायर इज द लोअर लिमिट और एक्स इज द अपर लिमिट ऑफ द वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में 2 और दिस इज द डी एक्स। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू 1 अपर लिमिट ऑफ वाई, राइट, लोअर लिमिट ऑफ वाई। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट एक्स इनटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस ऑफ हो जाएगा एक्स और एक्स स्क्वायर का अगेन स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2 और दिस इज द डी एक्स हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 0 टू 1, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट, इसको सीधे सीधे सॉल्यूशन कर सकते हैं एक्स रेज़ टू द पावर 5 अपॉन में हो जाएगा 2, राइट, एंड देन डी एक्स। आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 0 टू 1, स्टूडेंट इसको सीधा सीधा क्या कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तब के स्थिति में 0 टू 1 हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या मिलेगा एक्स रेज़ टू द पावर 4 अपॉन में 2 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 6 अपॉन में 2 इंटू 6 हो जाएगा, ये स्टेप का। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट अपर लिमिट ऑफ एक्स लोअर लिमिट ऑफ एक्स। अपर लिमिट ओपन करते हैं तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 8 होगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन 12 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0 अपॉन में 8 होगा और प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट 0 अपॉन में 12 हो जाएगा, राइट, ये स्टेप का। अब स्टूडेंट इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू ये मिल रहा है हम लोग को 1 अपॉन 8 माइनस ऑफ 1 अपॉन 12 मिल गया, राइट। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम और माइनस करके इससे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 24, ये स्टेप का आंसर फाइंड आउट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला
क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन से 2 क्या कहता है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस सी से प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस बी से प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस ए से प्लस ए, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। स्टूडेंट आपको ये देखना है कि गिवन इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जो है वो कांस्टेंट के फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा हम लोग किसी एक के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन वी हैव टू, हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस सी से प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस बी से प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस ए से प्लस ए, और ये हो जाएगा हम लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई एंड देन डी जेड। गिवन फंक्शन है स्टूडेंट, राइट। हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस सी से प्लस सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस बी से प्लस बी हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज द कर्ली ब्रैकेट, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस ए से प्लस ए, और ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और डी एक्स एंड देन डी वाई, और ये हो जाएगा डी जेड, राइट। ये हो गया स्टूडेंट। कर्ली ब्रैकेट क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, किसी एक के रेस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ से कर्ली के बाहर निकाल देते हैं स्टूडेंट। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस सी से प्लस सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस बी से प्लस बी। इसको देखो स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए, कॉन्सेप्ट बाय 12th क्लास, आप जा करके देख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड का स्क्वायर, एक के रेस्पेक्ट में तो डी एक्स के कर देते हैं स्टूडेंट, तब की स्थिति में डी वाई और डी जेड क्या मिल जाएगा, हमें कांस्टेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको सामने ले आते हैं, एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस सी से प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस बी से प्लस बी, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू ए, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर एंड देन डी एक्स और डी वाई, और ये हो जाएगा स्टूडेंट डी जेड हो जाएगा। अब देखते हैं इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस सी से प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस बी से प्लस बी, और इसको देखो स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट हो जाएगा 0 टू ए होगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन में हो जाएगा 3 और प्लस ऑफ वाई स्क्वायर एक्स, और अगेन हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा स्टूडेंट, और ये डी वाई और ये डी जेड, राइट। दिस फंक्शन इंटीग्रेटेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, राइट। अब स्टूडेंट ये देखना है, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ एक्स, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ एक्स, तो देखते हैं, पुट करते हैं, एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू स्टूडेंट ये 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस सी से प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस बी से प्लस बी, और यहां से ब्रैकेट ओपन करते हैं, ओपन द लिमिट, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब ए क्यूब अपॉन में हो जाएगा 3 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ए प्लस ऑफ जेड स्क्वायर ए, और यहां से माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस ऑफ हो जाएगा 0 अपॉन में 3 हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ जेड स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा, तो डी वाई एंड देन डी जेड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये स्टेप से हम लोग का फंक्शन फाइंड आउट होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये ब्रैकेट को हटाते हैं स्टूडेंट, ये बड़ा ब्रैकेट लिख देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट मैं इसको इरेज करता हूं और देन सॉल्यूशन करता हूं, तो देखते हैं स्टूडेंट। ये हो गया स्टूडेंट, 0 का कोई मतलब नहीं है, एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट माइनस सी से प्लस सी, इंटीग्रेशन लिमिट माइनस बी से प्लस बी। स्टूडेंट अब देखो यहां से क्या मिल गया मुझे, ए क्यूब अपॉन में 3, राइट। ये मिल रहा है प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ए प्लस ऑफ जेड स्क्वायर ए, राइट। दिस इज द डी वाई और डी जेड। स्टूडेंट देखो आप लोग न्यूमरेटर में ए कॉमन ले सकते हैं, राइट, कॉमन बाय ए, तो यहां से आई इक्वल टू 2a हो जाएगा, यहां सीधा लिख देते हैं को, माइनस सी से प्लस सी, माइनस बी से प्लस बी, और फंक्शन क्या बचा है स्टूडेंट, ए स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर
प्लस ऑफ जेड का स्क्वायर, ये बचा dy और dz। अगेन हम लोग किसी एक के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, i इक्वल टू 2a इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस सी से प्लस सी, और इसको ले लेते हैं स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस बी से प्लस बी, फंक्शन में दिया है ए स्क्वायर अपान में 3 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड का स्क्वायर, और यहां से ले लेते हैं dy के रेस्पेक्ट में, और ये dz हो जाएगा। dz इज द कांस्टेंट। स्टूडेंट अगेन हम लोग देखेंगे तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा फंक्शन, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 2a इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस सी से प्लस सी, इसको भी अगेन फार्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं तो 2 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू b हो जाएगा। फंक्शन मिला है a स्क्वायर अपान में 3 प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ z स्क्वायर एंड देन dy, और ये हो जाएगा dz। ये 2 को यहाँ ले आते हैं स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 4a इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस सी से प्लस सी, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास इंटीग्रेट जैसे ओपन करते हैं तो ये 0 टू b हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा a स्क्वायर अपान में 3 ऑलमोस्ट, लेकिन यहां से हो जाएगा y प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट y क्यूब अपान में 3 प्लस अप हो जाएगा z स्क्वायर y, राइट, और ये हो जाएगा हम लोग के पास dz। b इज द अपर लिमिट ऑफ y और 0 इज द लोअर लिमिट ऑफ y, तो 0 के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, y के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो कोई मतलब का नहीं, राइट। यहां से एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 4a हो जाएगा, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस सी से प्लस सी होगा। स्टूडेंट देखो मैं पुट कर रहा हूं तो ये मिलेगा मुझे a स्क्वायर अपान में 3, और इसके स्थान पर क्या मिलेगा b प्लस ऑफ b क्यूब अपान में 3 प्लस ऑफ z स्क्वायर, और ये मिलेगा b, राइट, और ये हो जाएगा dz हो जाएगा। बाकी तो ये जीरो से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 4a इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस सी से प्लस सी। अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें देखो न्यूमरेटर से b कॉमन ले सकते हैं, तो ये b यहां पर निकाल देता हूं, तो बचा क्या मेरे पास स्टूडेंट a स्क्वायर अपान में 3 प्लस ऑफ b स्क्वायर अपान में 3 बचा, प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट z का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dz। स्टूडेंट अगेन यहां सॉल्यूशन करते हैं तो क्या मिलता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हो गया, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू देखो 4ab अगेन स्टूडेंट इस लिमिट को हम लोग फॉर्मूला में चेंज कर देते हैं तो क्या मिलेगा अगेन 2 0 टू c, और ये मिला है स्टूडेंट हमें a स्क्वायर अपान में 3 प्लस ऑफ हो जाएगा b स्क्वायर अपान में 3 प्लस ऑफ z का स्क्वायर एंड देन dz। ये स्टेप का हो गया, क्या मिला स्टूडेंट dz। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू हो जाएगा दिस इज द 8ab, राइट, और यहां से इंटीग्रेशन जैसे ओपन करेंगे तो 0 टू c और ये हो जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर z अपान में 3 प्लस ऑफ b स्क्वायर z अपान में 3 प्लस ऑफ z क्यूब अपान में 3, ये हो जाएगा, राइट। दिस इज द अपर लिमिट ऑफ z, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ z। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 8ab। अब हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको, जहां पर z है वहां c, a स्क्वायर c अपान में 3 प्लस अप हो जाएगा b स्क्वायर c अपान में 3 प्लस अप हो जाएगा c क्यूब अपान में 3, ये हो जाएगा, राइट। लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज द 0 और a स्क्वायर 0 अपान में 3 माइनस ऑफ b स्क्वायर 0 अपान में 3, और यहां से हो जाएगा माइनस 0 क्यूब अपान में 3, तो कोई मतलब का नहीं है, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, राइट। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू हो जाएगा 8ab। अब देखो स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करते हैं तो मिलता क्या है हमें a स्क्वायर c अपान में 3 प्लस ऑफ b स्क्वायर c अपान में 3 प्लस ऑफ c क्यूब अपान में 3, इधर का तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट, इसको इरेज कर देते हैं। स्टूडेंट न्यूमरेटर में देखें तो c कॉमन निकाल सकते हैं, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 8abc क्वेश्चन मिल गया, तो बचा क्या हम लोग के पास a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ c का स्क्वायर अपान में 3 अपान में 3 अपान में 3, ये स्टेप का, ठीक। अब देखते हैं स्टूडेंट डिनोमिनेटर क्या है हम लोग के पास सेम है, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 8abc अपान में हो जाएगा 3, तो बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। इस स्टेप से आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट।
थैंक्स फॉर वॉचिंग.